बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, सादर जय सिया राम। आप कैसे हैं? मैं आप लोगों की सकुशल की कामना परमात्मा से करता हूं कि सकुशल बनाए रखें। बंधुओं, आप हमारे भजन या सत्संग को सुन रहे हैं, हमको बहुत खुशी है। हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। सादर जय सिया राम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए बंधुओं, बहुत देर न करते हुए आप लोगों के समक्ष आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूं। आज का चर्चा का विषय है शिक्षा और विद्या में अंतर। आपको सुनकर बड़ा अचंभा होता होगा कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, परंतु इसी का शिक्षा क्या है और विद्या क्या है, यही हमें अलग अलग जानकारी करना है। अनेक विद्वत जनों ने अपने अपने विचार इस पर व्यक्त किए हैं। आज हम भी आप लोगों के समक्ष अपना विचार रख रहा हूं, कुछ शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर। बंधुओं, शिक्षा का अर्थ नौकरी ही नहीं होता। आज तक जब हम शिशु से लेकर बीए एमए या उससे उच्चतम डिग्रियां अथवा किसी क्षेत्र में रिसर्च तक पहुंच गए, तब देश को आपकी जीवन की चिंता नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आप सक्षम हो गए। अपनी आजीविका का स्रोत स्वयं ढूंढ निकालें। इसी का नाम तो शिक्षा है। शिक्षा अर्जित कर हम एक चपरासी से लेके उच्चतम पद पर प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन के सुखी एवं खुशहाल बनाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। परंतु शिक्षा से चाहे जितना लाभ हो, किंतु वह विद्या नहीं है। विद्या कुछ और ही है। पुस्तकीय ज्ञान शिक्षा है। आइए एक प्रमाण हम देते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षावली भाग 2 में एक श्लोक है। शिक्षाम व्याख्यास्यामः वर्णस्वर मात्रा बलम साम संतान इत्युक्तः शिक्षा अध्याय। आचार्य कहते हैं कि अब हम शिक्षा का वर्णन करते हैं, जिसमें वर्ण स्वर ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राएं, वर्णों के उच्चारण में लगाए गए बल, उनकी योग्यता एवं संधि इत्यादि नियमों को शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा से मिलता जुलता आख्यान छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय प्रथम खंड में मिलता है। एक कथा है। एक बार नारद जी ने सनत कुमार से पूछा, भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को जानता हूं, इतिहास पुराण भी पढ़ा हूं। वेदों के वेद व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, ज्ञान, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, भूत विद्या,
नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, नृत्य विद्या, संगीत इत्यादि भी का मैंने अच्छी तरह अध्ययन किया है। भगवान, यह सब जानकर भी केवल मंत्रों को जानने वाला ही हूं, आत्मा को नहीं जानता। मैंने सुना है कि आत्मवेता शोक को पार कर जाते हैं, किंतु मैं तो शोक सागर में डूबा हुआ हूं। सनत कुमार ने कहा, यह जो आप अध्ययन किया है यह वाणी का विलास मात्र ही है, यह शिक्षा ही है। इसके आगे क्रियात्मक उपासना पर जोर दिया। कहा कि बहुत से शब्दों का अध्ययन न करें, क्योंकि वह तो वाणी का श्रम मात्र है। वाणी के श्रम से वह ब्रह्म मिल नहीं सकता। आजकल भ्रमवश भौतिक जानकारी को विद्या और उसके जानकार को विद्यावान कहते हैं, किंतु विद्या और शिक्षा में महान अंतर है। दुनिया में जीवन की दो धाराएं हैं, एक तो जी खा लेना और दूसरी परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। कुशलतापूर्वक जी खा लेने के लिए शिक्षा आवश्यक है। हम प्राइमरी कक्षा से लेकर जो भी ऊपर की डिग्रियां प्राप्त करते हैं या कोई पद प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए हम चपरासी बन गए, लेखपाल बन गए, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, या उससे भी अच्छे पद प्रतिष्ठा मिल गया, राजनेता बन गए, पर यह हमारा शरीर छूटने के साथ यह सब सारी हमारी डिग्रियां या पद प्रतिष्ठा समाप्त हो जाता है। और पुनः यदि मनुष्य शरीर मिला तो हमें प्राइमरी कक्षा में फिर से पढ़ना पड़ता है। अर्थात शरीर समाप्त होने के साथ जो भी डिग्री, डिप्लोमा, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा जो भी हमने प्राप्त किया सब समाप्त हो जाता है। यह सब शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। आजकल के विद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा है, विद्या नहीं है। अब आइए हम विद्या पर चर्चा करते हैं कि विद्या क्या है। विद्या यह आत्मा जिसका अंश है उस परमात्मा तक पहुंचाने वाली तथा उस अमृत तत्व को प्राप्त करा देने वाली युक्ति विशेष का नाम विद्या है। उपनिषदों का निर्णय है कि सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिला दे, मुक्ति प्रदान कर दे, उसे विद्या कहते हैं। श्री शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी में व्यक्त किया, श्लोक लिखा, विद्या ही का ब्रह्मगति प्रदाय, बोधो ही को यस्तु विमुक्त हेतु। विद्या वह है कि जिसके पास आवे उसे घसीट कर ब्रह्म गति प्रदान कर दे। अर्थात बोध वही है जो पूर्ण मुक्ति दिलाने का हेतु बने। इसी कथन को श्री कृष्ण गीता के 9 अध्याय की श्लोक संख्या 1 और 2 पर कहते हैं, इदम तूते गुह्यतम प्रवक्ष्याम यनसुवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। दूसरा श्लोक, राज विद्या गुह्यम पवित्रम मुतमम प्रत्यक्षवागम धर्म सुसुखम कर्तुम अभयम। कहते हैं अर्जुन, अब मैं तेरे प्रति उस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा जिसको जानकर तू इस संसार बंधन से भली भांति मुक्त हो जाएगा। वह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, राज विद्या है, ब्रह्म विद्या है। स्पष्ट है कि विद्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे जानकर मनुष्य दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी
महाराज कहते हैं बालकांड दोहा संख्या 203 के चौथे चौपाई पर लिखते हैं, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। यह विद्या अल्पकाल में संपूर्ण आ जाती है। सदगुरुओं की घर की विद्या बहुत थोड़े समय में आ जाती है। यह नहीं कि जन्म भर वेद शास्त्र रटना पड़े। यह विद्या इष्ट प्रेरित है, अनुभव गम्य है। अनुभवी महापुरुषों के सानिध्य में ही हृदय में जागृत होती है। यह सिलेट कापी पर लिखे जाने वाली नहीं है। परम गति प्रदायिनी इस विद्या को बहुत दिनों तक पढ़ना नहीं पड़ता। कठोपनिषद में एक कथा आती है, उदालक पुत्र नचिकेता का, जो ब्रह्म विद्या का रहस्य जानने के लिए यमराज के पास गया। यमराज ने पृथ्वी के सभी भोगों एवं स्वर्ग के दिव्य भोगों का प्रलोभन दिया, परंतु नचिकेता ने सबको ठुकरा दिया। यमराज ने उसके वैराग की प्रशंसा करते हुए विद्या का अधिकारी घोषित किया। विद्या का अधिकारी वही है जो स्वर्गीय सुखों को भी तिलांजलि दे सके। इसी प्रकार एक प्रसंग और श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड अंतर्गत कागभुसुंडी जी का प्रसंग आता है। यह आप सभी मानस प्रेमियों को मालूम है। शिव जी के मंदिर में नाम जप रहे थे। उसी समय उनके गुरु महाराज आए, परंतु उन्होंने उठकर अभिमानवश प्रणाम नहीं किया, गुरु का अपमान किया। परंतु भगवान शंकर जिसका नाम जप कर रहा था क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर शाप दे दिए कि तू गुरु को प्रणाम नहीं किया, अपमान किया है, अजगर की भांति बैठा रहा, जा तू अजगर हो जा। और 1000 जन्म भोग, 1000 बार तो जन्म लेगा वो मरेगा। परंतु गुरु जी की यह श्राप सुनकर शिष्य के कल्याण के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान यह अज्ञानी जीव है। गुरु महाराज ने बहुत विनती निवेदन किया, इस पर कृपा करें। गुरुदेव भगवान के निवेदन पर भगवान शंकर ने कहा कि यह 1000 जन्म तो अवश्य भोगेगा, उसके बाद मानव तन पाएगा, लेकिन आपके द्वारा दिया गया विद्या इसे कभी भूलेगा नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं इसी को उत्तरकांड के दोहा संख्या 108 की 8वें चौपाई पर कहते हैं, कवने वो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, कवने वो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। यह जब मानव तन प्राप्त हुआ, 1000 जन्म पूर्व गुरु ने जिस विद्या का उपदेश किया था उसका स्फुरण पुनः ज्ञान हो आया, उस पर सूरत टिक गई और फिर भगवान के चरणों में मन लग गया। अस्तु विद्या एक बार जागृत हो गई तो चाहे जितना बार शरीर छूटे चाहे मिले, पर जब भी शरीर मिलेगा जहां से विद्या छूटा था पुनः वहीं से जागृत हो जाता है, नष्ट नहीं होता। काकभुसुंडी निरक्षर थे, फिर भी वे अपने युग के सर्वोपरि विद्वान थे। उनके यहां पढ़ने वाले हंसों की तांता लगा रहता था। पक्षीराज गरुड़ का भी उन्होंने ही अपने उपदेश द्वारा उनका मोह नष्ट हुआ। गोस्वामी जी मानस में एक चौपाई और लिखते हैं, प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। यह परमात्मा से प्रेरित विद्या है, अपने बल या अपने पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। वह विद्या प्रभु प्रेरित है।
जब प्रेरक के रूप में स्वयं प्रभु उतर आते हैं, आत्मा से जागृत होकर पथ प्रदर्शन के रूप में खड़े हो जाते हैं, उनकी प्रेरणा से ही यह विद्या हमारे अंदर उतरती है और कार्य करने लगती है। अतः हमें विद्या की आवश्यकता है। जो भवसागर से पार करने वाली विद्या है, उसे उर प्रेरक की प्राप्ति नितांत आवश्यक है। किसी अनुभवी महापुरुष का शरण सानिध्य प्राप्त करके उनके संरक्षण में सेवा करने और उनके द्वारा बताए गए साधन पथ पर साल 6 महीने अभ्यास करने से आत्मा विद्या जागृत हो जाती है। यही अंतर है शिक्षा और विद्या में। यह हमारा विद्या जो है आजीवन, जब तक हमारा जीवन है तब तक यह विद्या का अभ्यास करते हैं और यह विद्या गुरु प्रदत्त है। जब यह शरीर छूटेगा और फिर मानव शरीर पुनः मिलेगा, तो जहाँ से यह विद्या छूटा हुआ है फिर पुनः जागृत हो जाएगा और यह हमें धीरे धीरे करके परम गति को प्राप्त करा देगा। यही विद्या है। आइए श्री गुरुदेव भगवान की जय।